जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारस धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभिनंदन है हमारे चैनल पे। आज की बात करते हैं मिथुन राशि। मई, जून और जुलाई 3 महीने का आपको राशिफल बताएंगे। 3 महीने मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, मई का, जून का और जुलाई का महीना। मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मृगशिरा 2 चरण से होता है, मंगल का नक्षत्र है। आद्रा 4 चरण से होता है, राहु का नक्षत्र है। और पुनर्वसु 3 चरण से होता है, गुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है। अक्षर आते हैं इसमें का, की, कु, घा, डा, छा, के, को, हा, 9 अक्षर आते हैं। राहु का प्रभाव इसमें उच्च का होता है और केतु जो प्रभाव देता है वो नीच का देता है। ये जो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं, ये इनके बारे में 2 शब्द बताएंगे आपको। विषम राशि होती है, ये पुरुष राशि है, दुस्वभाव राशि कहते हैं इसको। वायु तत्व है, क्रूर स्वभाव की राशि होती है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है और जो इसके स्वामी है बुध महाराज बनते हैं, जो हमारी कुंडली में हमारे बुद्धि के दाता भी होते हैं और वाणी के कारक माने गए हैं। ये जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं बुद्धिमान माने जाते हैं, बहुत ज्यादा इनका ज्ञान होता है, ज्ञानी होंगे, बुद्धिमान होंगे, ताकतवर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं। विद्या अच्छी होती है इनके पास में, विद्या को प्रेम करते हैं, अध्ययनशील होते हैं, न्यायिक बुद्धि वाले होते हैं। गाने और संगीत का भी इनको बड़ा शौक होता है। ऐसे लोगों को शायरी करते हैं, कविता लिखते हैं, ऐसे उन चीजों का इनको बड़ा लगाव भी होता है और बड़ा अच्छा भी करते हैं इस काम को। ये किसी का विश्लेषण करना हो तो उसकी ना बड़ी क्षमता होती है। किसी के बारे में आप पूछ लीजिए, उसके बारे में आपको A to Z सारी चीज बता देंगे। ये बड़े ही प्रतिभाशाली, फुर्तीले, चतुर और पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बिजनेसमैन, अच्छे बोलने वाले, विनोदी, हंसी मजाक करने वाले, व्यंग करने वाले, किताबें लिखने वाले, चंचल प्रकृति के जातक होते हैं। इनकी एक खासियत होती है, ये कभी भी खाली नहीं बैठते। अगर कहीं खाली बैठे, सोफा पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, तो इनके शरीर का हाथ, पैर या गर्दन कोई ना कोई अंग जरूर हिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मिथुन राशि के जातक, इनकी खासियत होती है शरीर का कोई ना कोई अंग इनका जरूर हिलता है, खाली कभी नहीं बैठते। देखिए, अब बात करते हैं आपको ग्रह स्थिति की। मई, जून, जुलाई 3 महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। गुरु का गोचर 1 मई को वृष राशि में हो गया, शुक्र की राशि में, और गुरु मिथुन राशि से द्वादश भाव में चले गए। राहु 10वें घर में बैठे हैं, शनि आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ये जो 4 ग्रह होते हैं मेन, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, तो ज्यादातर हम इन 4 ग्रहों को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जो 4 ग्रह हैं एक भाव में बहुत टाइम तक बैठते हैं, लंबा समय। बुध है 20 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में स्थान परिवर्तन करता है। शुक्र भी 20-25 दिन में स्थान परिवर्तन करते हैं। सूर्य भी 1 महीने में स्थान परिवर्तन कर जाता है। तो बुध, शुक्र और सूर्य की बात करें तो 1 महीने के अंदर अंदर ये तीनों ग्रह अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं। मंगल करीब 1.5 महीने एक भाव में रहता है। गुरु का जो गोचर है 1 साल रहता है एक भाव में। राहु, केतु 1.5 साल रहते हैं एक भाव में। शनि महाराज 2.5 साल रहते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो ग्रह ज्यादा देर तक किसी भाव में बैठेगा, अच्छा या बुरा परिणाम आपको उतनी देर देगा। तो इसलिए जो मेन हम जो ग्रहों को लेके चलते हैं, शुक्र की बात भी करेंगे, बुध की बात भी करेंगे, लेकिन मेन जो ग्रह हैं 4 होते हैं। चारों से ही प्रभाव पूरे साल का, वर्ष का, या 10 साल का, 20 साल का आप उसका परिणाम देख सकते हैं। गुरु का महापरिवर्तन होने वाला है 1 मई को आपकी राशि के लिए। तो गुरु का जो परिवर्तन है वो 12वें भाव में आपके होगा, 12th हाउस में होगा। तो ये गुरु महाराज यहाँ पूरे 12 साल के बाद मिथुन राशि से 12वें भाव में गोचर के लिए आ गए। देखिए, गोचर का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कारण इसका क्या है कि अगर आपकी कुंडली में किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और वो अगर आपकी कुंडली में ग्रह कारक होता है,
तो आप ये मान के चलिए कि जो ग्रहों का गोचर है वो आपको बहुत बेहतर परिणाम दे सकता है। मान लो आपकी कुंडली में किसी मारक ग्रह का महादशा चल रही है, तो ऐसे समय पे जो परिणाम मिलेगा आपको वो मारक ग्रह का ज्यादा मिलेगा आपको। गोचर का परिणाम आपके कितना भी बढ़िया गोचर चल रहा हो, लेकिन वो आपको बहुत प्रभावशाली नहीं होगा। ये हकीकत है, हमारे ज्योतिष का नियम भी है, ये हकीकत भी है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली होता है वो हमारा गोचर होता है। गोचर में ग्रह कितने भी प्रभावशाली हों, अगर किसी जिसकी महादशा चल रही है वो हमारी कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, मारक ग्रह है, तो ऐसे जो ग्रह है उनका मारक प्रभाव ज्यादा हमारी कुंडली में शो करता है। महादशा कारक ग्रह की ना भी हो तो गोचर आपका कितना भी बढ़िया हो, कितना भी ग्रह आपके अच्छी अच्छी पोजीशन में आके बैठे हो, तो परिणाम की जो आप अनुकूल की एक उम्मीद आदमी करता है वो उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारा गोचर बदल गया, हमारा बढ़िया ग्रह आगे स्थान परिवर्तन हो गया हमारे ग्रहों का, तो हमारा कायाकल्प हो जाएगा। देखिए कायाकल्प होता है कब होता है, जब कारक ग्रह की महादशा हो, गोचर भी आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, तो आपका कायाकल्प होता है, बदलाव संभव होता है आपके लिए। आप करोड़ों का कारोबार करके करोड़ों कमा सकते हैं। और महादशा अच्छी नहीं है आपकी और गोचर अच्छा जा रहा है तो प्रभाव तो देगा आपको, क्योंकि गोचर अपनी जगह प्रभाव देता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली गोचर होता है, लेकिन वो प्रभाव आपको थोड़ा कम देगा, जिसकी आप उम्मीद करते हैं उतना प्रभाव आपको नहीं देगा। गोचर की ये थोड़ी सी कहानी होती है। बात करते हैं आपकी मई के महीने की। मई, जून और जुलाई 3 महीने का राशिफल बताते हैं आपको। 19 मई से 31 मई, आप डेट नोट करते रहिए, जो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रह की आपको सारी बातें बताई जाएंगी। आपको शनि के बारे में बताएंगे, राहु के बारे में बताएंगे, केतु के बारे में बताएंगे, गुरु के बारे में बताएंगे, शुक्र के और बुध के बारे में बताएंगे आपको। 19 मई से 31 मई वृष राशि के अंदर बुध शुक्र का गुरु के साथ में त्रिग्रही योग बन रहा है 19 मई से 31 मई। अब यहाँ जो बुध है वो खर्चे वाले भाव में आके बैठेंगे। गुरु हैं वो आपके 7th हाउस के मालिक हैं, आपके 10th हाउस के मालिक हैं, ये आपके खर्चे के भाव में आके बैठेंगे। जो शुक्र देवता है वो अपनी राशि के बैठेंगे। तो शुक्र कुंडली के लिए जो आपकी ये मिथुन लगन की कुंडली है, इसमें ये बेस बनते हैं और आपके लिए ये पंचमेश बनते हैं। तो बेस खर्चे का मालिक और पंचमेश संतान भाव का मालिक, ये आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और तीनों ग्रह त्रिग्रही योग बनाएंगे। अब क्या होगा यहाँ, शुक्र आपके पंचमेश बनते हैं तो जितनी देर ये बैठेंगे संतान के ऊपर आपसे खर्चा कराएगा। बुध आपका राशि का मालिक बनता है, आपके 4th भाव का मालिक बनता है। 4th भाव में केतु बैठा है तो थोड़ा यहाँ माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो आपको माता के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर उसका पैसा खर्च करना पड़ेगा। या हो सकता है किसी भूमि मकान के लिए, वाहन के लिए, जमीन के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो खर्चा होगा यहाँ। बृहस्पति 7th भाव का स्वामी बनता है, 7th भाव पत्नी का भाव होता है या पति का भाव होता है, तो पति या पत्नी के ऊपर यहाँ खर्च कराएगा। लेकिन गुरु ग्रह है, खर्चा नाजायज नहीं कराएगा, जायज खर्चा कराएगा। ढंग की जो चीज, अच्छी चीज उन पर खर्चा कराएगा, आपके लिए खर्चा जरूर होगा आपका। शुक्र यहाँ स्वग्रही ही है और 12वें भाव में शुक्र एक तरह से उच्च का प्रभाव देने वाला माना जाता है। गोचर में किसी भी राशि में आए शुक्र 12वें भाव में बढ़िया होता है, तो यहाँ तो अपने राशि में आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए शुक्र पर बहुत बढ़िया रहेगा। संतान पक्ष से कोई ना कोई खर्चा कराएगा तो अच्छी चीज प्राप्त होगी उसको। संतान को अच्छी पढ़ाई के लिए भेज सकता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, संतान को कोई खुशखबरी आप दे सकते हैं संतान आपको। तो ये जो शुक्र का और बुध का और गुरु का जो तीनों ग्रहों का गोचर को, तीनों ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं और तीनों शुभ ग्रह अगर खर्चे के भाव में 12वें भाव में जाके बैठते हैं तो ये आपके विदेशों से भी संबंध बना सकते हैं। आपके व्यापार के लिए भी आपसे थोड़ा खर्चा करा के व्यापार में आपको लाभ दे सकते हैं। तो ये जो जितनी देर ये ग्रह बैठेंगे अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। खर्चा होगा लेकिन धर्म कर्म पे, पुण्य पे, अपने उस पर खर्चा होगा। अच्छी कोई चीज़ है घर के लिए खरीदने के लिए खर्चा होगा, कोई लग्जरी आइटम खरीदनी है, कोई हो सकता है माँ का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो तो उसके लिए भी खर्चा हो सकता है, तो 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है। जहाँ बुध का बैठना शो करता है कि केतु आपके 4th भाव में बैठा है, तो हो सकता है किसी जुडिशरी के चक्कर में, किसी कानून के चक्कर में आपको चक्कर लगाने पड़ जाए किसी पुलिस थाने के, तो वो बुध आपको यहाँ थोड़ा सा अशुभ प्रभाव भी दे सकता है।
14 जून को बुध और शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है। बुध यहाँ अपने पंच महापुरुष योग बनाते हुए अपने भद्र नामक जो योग होता है इसका, वो भद्र नामक योग बना के आपके मिथुन राशि में बैठेगा। और शुक्र पंचमेश और द्वादशेश दोनों जगह ठीक है शुक्र, तो वो इनके साथ में राशि में बैठेगा आपकी मिथुन राशि में। तो ये जो योग है आपको बहुत शुभ योग माना जाएगा। अगर जन्म कुंडली में भी आपकी बुध की मात्रा अच्छी चल रही है या किसी और कारक ग्रह की, शुक्र की है, शनि की है, क्योंकि इस लगन के लिए बुध के लिए जो राशि है ये बुध भी कारक होता है, शुक्र भी कारक है, शनि भी कारक है, साथ में राहु भी कारक होता है। तो इनमें से अगर किसी ग्रह की मात्रा चल रही है तो जो शुक्र और बुध का जो गोचर है, बुध यहाँ आपके लिए भद्र योग बना के बैठा है, तो बहुत शानदार समय रहेगा आपके लिए। आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने निखर के आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी आपके समाज में, धन धान से वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र आपका धनेश भी है और 12वें भाव में बैठ के आपको सारी सुख सुविधा देने वाला है। 12वें भाव का शुक्र है हमें भौतिक सुख देता है, बाल का सुख देगा, अच्छे मकान का सुख देगा, बढ़िया कपड़े पहनने का सुख देगा, ज्वेलरी का सुख देगा, लग्जरी लाइफ देने वाला शुक्र है। अब 12वें भाव में उसकी राशि बनती है तो आपको देगा, हर हाल में देगा। यहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा इनका। 29 जून को जो आपके भाग्य का मालिक शनि महाराज है वो बकरी हो रहा है। ये बहुत लंबा बकरी रहेगा, लेकिन हम जुलाई तक बात कर रहे हैं, तो 29 जून से आप जुलाई का महीना मान लीजिए, पूरा जुलाई का महीना बकरी रहेगा। तो ये भाग्य के साथ आपको अष्टम भाव का फल देगा। अष्टम भाव परेशानी का, रोग का भाव होता है, तो हो सकता है 29 जून से लेकर के और पूरा जुलाई का महीना आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी पैदा होगी। कोई आपको बुखार हो सकता है, तो शनि बहुत ठंडा के रहे, शनि यही देता है, बुखार देगा, सिर में दर्द देगा, आपके पैरों में दर्द कर देगा, आपकी ये बाजू का भाव होता है, बाजू में दर्द कर देगा। तो शनि आपको यहाँ कई तरह की परेशानी दे सकता है। लेकिन जब ये भाग्य में बैठा हुआ है तो आपको भाग्य का परिणाम इसने देना है। और 29 जून तक आप, मई और जून, ये 2 महीना आपके धन धान्य को, कर्म को, आपके व्यापार को, सब चीज को बढ़ाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाती है। लाभ भाव का मालिक बनता है मंगल। तो आपको एक यहाँ से थोड़ी हिदायत भी देते हैं, आप किसी से 2-3 महीनों के दौरान लोन या कर्जा ना लें। बाकी आपका मेहनत करेंगे, आपका काम बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपका 10वें भाव का मालिक है। राहु ऑलरेडी 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो राहु इस भाव में बैठ के बहुत बली होता है। राहु की जो स्थिति है बली होने की, 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इन 4 भावों में राहु बहुत बली होता है। 10वें भाव में राहु आपको अच्छा व्यापार देगा, अच्छी समझ देगा, व्यापार में आपको तरक्की होगी तो आप लाभ करेंगे, लाभ करेंगे तो आपको सेविंग कर पाएंगे, पैसा सेविंग करेंगे तो आप मकान, जमीन, जायदाद, वाहन सब कुछ खरीद सकते हैं इन 3 महीनों के दौरान। तो इसमें एक शर्त होती है, राहु आपको बहुत बढ़िया प्रभाव तब देगा जब महादशा या अंतरदशा में कहीं भी राहु का संबंध होगा, इसका परिणाम गोचर का आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। अगर राहु का गोचर किसी प्रकार से महादशा अंतरदशा से संबंध नहीं रखता है तो थोड़ा परिणाम कम हो जाएगा, देगा जरूर तो थोड़ा कम देगा। और राहु की महादशा है और राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है आपको, तो करोड़ों कमा के देगा आपको, करोड़ों के आपके बारे नारे करवा देगा। और राहु की महादशा नहीं है तो ले जाओ तो लाखों में बारे नारे करवा देगा आपको, देगा जरूर। शनि अच्छा है आपका, भाग्य में बैठा हुआ है, भाग्य आपका फलेगा, लेकिन थोड़ा सा जब ये बकरी होगा तो अष्टम भाव का थोड़ा प्रभाव देगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको होगी, थोड़ा उसको आपने सही हैंडल करना। गुरु जो महाराज होते हैं ये हमारे पेट के कारक होते हैं। चेस्ट में इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी, लीवर, इसकी अगर कोई दिक्कत होगी तो 12वें भाव में गुरु बैठ करके ये परेशानी आपकी पत्नी को भी दे सकता है और आपके साथ भी थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप इसको हल्के में ना लें, दवाई साथ साथ लें। बुध का और शुक्र का जो गोचर है, ये आपके जो राशि है आपकी ये मिथुन राशि, इसमें एक तरह से योग कारक बनते हैं। इसको हम राजयोग की संख्या दे सकते हैं कि राजयोग की श्रेणी में आता है ये। बुध का शुक्र का जो गोचर है बहुत बढ़िया माना जाएगा ये। और ये समय रहेगा आपके लिए 14 जून से 6 जुलाई तक। तो ये करीब 20 दिन 25 दिन रहेगा। तो 20-25 दिन के अंदर अगर आपका कोई काम पेंडिंग है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, कोई आपको घर सुख सुविधा में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो ये जो समय है बुध का और शुक्र का जो राजयोग बना रहा है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार का
इस दौरान आप मकान खरीदना है, वाहन खरीदना है, आपको बड़ा आराम से सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। बृहस्पति देवता आपके लिए थोड़ा सा 12वें घर में बैठ के बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। व्यापार करते हैं तो आपका जो पार्टनर है थोड़ा से आपको सावधान रहना पड़ेगा, आंख बंद करके विश्वास मत करना। 10वां भाव है आपका, व्यापारी है, किसी को माल उधार देना है तो सोच समझ के माल उधार देना। ये पूरा साल, एक साल बृहस्पति यहाँ रहेंगे, सोच समझ के काम करना है। इतना बृहस्पति आपके लिए करेंगे, विदेशों से आपके संबंध बनवा देगा, अच्छे रिश्ते बनेंगे, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आप एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, विदेश में आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। तो इस मामले में बृहस्पति आपकी खर्चा कराएगा। तो बृहस्पति का जो गोचर है अच्छा रहेगा, गलत चीज पे खर्चा नहीं होगा आपका, लेकिन खर्चा तो होगा। केतु चौथे भाव में थोड़ा बढ़िया प्रभाव नहीं माना जाता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। कोई जमीन जायदाद अगर आप लेते हो सकता है कहीं आपके पैसे फंसवा दे, तो सोच समझ के डील करें आप। ऐसे जो आदमी होते हैं मिथुन राशि वाले, इनके लिए जो काम होते हैं ज्यादातर वो काम होते हैं इनके लिए, कुशल अभिनेता बनते हैं ये लोग, और वकील बनते हैं, वक्ता बनते हैं, अच्छे बोलने वाले बनते हैं, भाषण देने वाले, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, मजिस्ट्रेट, जज, नेता, व्यापारी, समाज सेवक, ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर, कोई नई कंपनी खोल के उसको अच्छा काम चलाने वाले, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट से इनको लाभ होता है, ये किसी संपादक बन सकते हैं, अच्छे रिसर्च स्कॉलर होते हैं लोग, अकाउंटेंट का बढ़िया काम कर सकते हैं, और जो प्रेस वगैरह होती है या किताबें वगैरह छपती हैं वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। इनमें एक थोड़ी सी कमी होती है, ये एक ही स्थान पर और बैठ करके लाइनें बदलते रहते हैं, ये काम में टिके काम नहीं करते, इनको ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए सफल नहीं हो पाते। ये बुध वालों की खासियत होती है। तो ऐसे जो बुध वाले हैं, जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनको सलाह देते, थोड़ी सी हमारी तरफ से सलाह है कि आप जो भी काम करें लगन मेहनत के साथ करें, आपको उसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। 2 शब्द अपने बारे में कहते हैं, उसके बाद आपको फिर एक उपाय बताते हैं कि बृहस्पति आपके बारे में घर में बैठा है, अशुभ प्रभाव देगा, उपाय बताते हैं आपको। हमारा चैनल ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का, अंक ज्योतिष का, वास्तुशास्त्र का चैनल है। आपको किसी प्रकार की सलाह लेनी हो तो सामने हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। जो जातक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी कारबद्ध प्रार्थना है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, एक बेल पुश आइकन है उसको ऑल करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारा जो संस्थान है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए हर प्रकार की पूजा पाठ ऑनलाइन मुहैया कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए। आपने जाप कराना है, रुद्राभिषेक कराना है, कालसर्प की पूजा करानी है, मांगलिक पूजा करानी है, किसी प्रकार का हवन वगैरह कराना है, कोई ज्यादा मुसीबत में कोई महामृत्युंजय जाप, गायत्री जाप, पितृ गायत्री, कोई भी जाप कराना है, हर जाप, मंगलामुखी जाप, हर प्रकार का काम हमारे संस्थान द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन काम होता है, आप संपर्क कर सकते हैं। हर प्रकार के जेम स्टोन वगैरह हम लोग डील करते हैं, हीरा मोती, पन्ना, भोगराज मोती, जो भी आपको चाहिए। लैब टेस्ट माल मिलेगा, गारंटी का माल होगा, कीमत भी वाजिब होगी, क्वालिटी के हिसाब से आपको उसका रेट मिलेगा। आपको किसी प्रकार की हमारे संस्थान से माल खरीदने में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी कार्ड साथ में होगा, कोई डाउट नहीं किसी बात के लिए। एक छोटी सी आपसे मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, वृंदावन में हमारा जो कार्यालय है, ज्योतिष सेवा वृंदावन जो संस्थान है, वहां पे एक बिल्डिंग का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। तो उस संस्थान के लिए थोड़ा सा हमें डोनेशन चाहिए, आपसे सहयोग चाहिए। नीचे वीडियो के नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आता है थैंक्स का, उसमें 50, 40, 100, 200, 500, 1000 जैसी आपकी इच्छा हो, अगर आप डोनेट करेंगे तो हमारा सहयोग करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी और हमारा काम भी आसानी से पूरा हो जाएगा। बात करते हैं उपाय के लिए। देखिए, बृहस्पति आपके वृष राशि में बैठे हैं, तो वृष राशि के लिए बृहस्पति कारक नहीं होते, और 12वें घर में बृहस्पति थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि इनकी अपनी राशि भी आती है कालचक्र कुंडली में, लेकिन फिर भी 12वें घर का जो बृहस्पति है खर्चे बढ़ाता है। तो ऐसे बृहस्पति को शुभ करने के लिए जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, अगर महिलाएं हैं तो वीरवार का व्रत करें, और अगर पुरुष हैं तो उन ऐसे जातकों के लिए जो वीरवार के लिए पीली हल्दी या केसर का माथे पे और अपनी नाभि पे टीका लगाएं, और जेब में एक पीला रुमाल अपने साथ जरूर रखें।
प्रोग्राम ही समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।